नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेतवी टेक्निकल गुरु पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी शेयर करने वाला हूँ जो आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंताएं किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर ने उससे कहा कि आपके पापा पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके अब रिकवर हो जाएगा। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। तो इसके बाद बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा थोड़ा बाहर जाके आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर दोनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है, अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और यहाँ पर ये आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, उसने जो बात बोली उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा ना कि पापा अंदर एडमिट है और यहाँ पे आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हमको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसीलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ भी होगा वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती है और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहती है, ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने यह स्वीकार कर लिया
कि प्रद्युम्न ने यह शादी जो की थी वो ठीक है, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने शादी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला, मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिनके अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए, और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जो भी चीज़ें होगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किए तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह सालों तक उदास रहना होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।